जय सिया राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होय हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। जय सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। सभी श्रोतागणों को जय सिया राम, जय हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहे। यदि नए श्रोतागण हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे प्रतिदिन रामायण पाठ अर्थ सहित सुनने को मिले और रामायण पाठ सुनने से मन को शांति प्रदान होती है। सुहत बनिता वृंद महु, सहज सुहावन सी। छवि लल नागन मध्य जनो, सुषमाति कमनी। सहाजी सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो रवि रूपी ललनाओं के समूह के भी साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोषित हो रही है। सी सुंदरता बरन न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत देख बरतिन सीता, रूप रास सब भात पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता है, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की रास और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सब ही मन किए प्रणामा, देखे राम भये पूरन कामा। हर से दशरथ सुतह समेता, कहीं न जाय और आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्णकम कृतकृत हो गए। राजा दशरथ जी के पुत्र सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था कहा नहीं जा सकता है। सुर प्रणाम करि बरसहि फूला, मुनि आशीष धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वाद की धुन हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। यही विधि सी मंडप ही आई, प्रमुदित शांति बढ़ाए मुनि राई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारु, दुह कुल गुरु सब कीन अचारु। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीत व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। आचरहु कर गुर गौर गणपति, मुदित विप्र पूजावहि। सुर प्रगट पूजा ले दे, आशीष अति सुख पावहि। मधुपर्क मंगल दब्ब जो जहि, समय मुनि मन महु चहे। भरे कनक को पर कलश, सो तब लिये परिचारक रहे। कुल रीत प्रीत समेत रब कहि देत, सब सादर कियो। यही भांति देव पूजहि, सीतै भुजग सिंहासन दियो। सिया राम अवलोकन परस्पर, प्रेम काहू न लखी परै। मन बुद्धि बरबान अगोचर, प्रकट कवि कैसे करे। कुलाचार करके गुरुजी ने प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं।
मध्यवर्ग आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मूल्य जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवागण उसी समय सोने का परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे आदर पूर्वक को की जा रही है। इस प्रकार देवताओं को पूजा करा के मुनियों और सीता जी सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात शेष मन बुद्धि और वाणी से भी परे है उसे कवि क्यों कर स्पर्श करे। मंगल भवन अमंगल हारी तब हुस दशरथ अजुर बिहारी। होम समय तनु धरे नलो अति सुख आहुत ले। विप्रवेश दर वेद सब कहीं विवाह विद दे। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्रह्मा का वेश धरकर विवाह की विधियां बता देते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी। सिय मात किम जाय बखानी। सुजस सुकत सुख सुंदरताई। सब समेट विध रची बनाई। जनक जी की जग विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुया सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोरकर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समहु जान मुनि वर बुलाई। सुनत सुवासन सादर लाई। जनक बाम दिस सोह सुनैना। हिमगिर संग बनी जन्मैना। समय जानकर शेष मुनियों ने उनको बुलाया। ये सुनते ही सुहागनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सोह रही हैं मानो हिमालय के साथ मैना जी शोभित हैं। कनक कलश मणि को पर रूरे। सुचि सुमंगल मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरु रानी। धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातों में राजा रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी। गगन सुमर झर अवसर जानी। बर बिलोक दंपत अनुरागे। अपाय पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगल वाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई। दूल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान जय धुन उमंग जनु चौदिस चली। जे पद सरोज मनोज अरिउर सर सदैव विराजई। जे सकत सुमरत विमलता मन सकल कलमल भाजई। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले गान नगाड़े और जय जयकार की धुन मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली है। जो चरण कमल कामदेव सत्व श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं। जिनका एक बार भी स्मरण करने के मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसि मुनि बनिता लही गत रही। जो पत कमाई मकरंद जिनको शंभु सिर चुबिता। वध सुर वरनई करि मधुप मन मुनि जोगी जन। जैसे अभिमत गति लहे ते पद पखारत। भाग्य भाजनु जनकु जय जय सभी कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या जो पापमयी थी परम गति पाई। जिन चरणों कमलों को मकरंद गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है। जिनको देवता
पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भंवरा बनाकर जिस चरण कमल का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। ये देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवर कर तल जोरे सखो चार दो कुल गुरु करे, भयो पान गहन बिलोक विद सुर मनुज मुनि आनंद बरे। सुख मूल दुलहु देख दंपति पुलक तन हुल सोहियो, करिलोक वेद विधान कन्या दान नृपभूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु और कन्या की हथेलियों को मिलाकर सखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और पूर्ण आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हा को देख करके राजा रानी शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीत को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिम गिरिजा महेश हरि श्री सागर दई, तिमि जनक राम से समर्पी विश्व कल कीरत नई। क्यों करे विनय विदोह कियो विदोह मूरत सांवरी, कर होम विविवत गांठ जोरी होन लागी भावरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिसमें विश्व के सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी जैसे विनती करे, उस सांवली मूर्ति ने तो उसे सचमुच विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गांठ जोड़ी की गई और भावरे होने लगी। मंगल भवन अमंगल हारी, तब से दशरथ अजुर बिहारी। जय धुन बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुने हर सय बरसय विविध सुरतर सुमन सुजान। जय ध्वनि बंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगलमय नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देवांगाएं हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के मुँह फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवर कुंवर कल भावर देहि, नयन लाभ सब सादर लेहि। जैन बरनि मनोहर जोरी, जो पुना कछु कहो सुथोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का